समझो बेटा, revenue receipts and capital receipts, what do we mean by them and how are they different? जो receipts ना ही कोई liability create करती है, ना ही कोई asset घटाती हैं, they are revenue receipts, और जिनसे या तो asset घट जाता है या liability बढ़ जाती है, वो हमारे capital receipts। ये बार बार होते रहते हैं, ये कभी कभार होते हैं। जैसे बिल्डिंग खरीदती है कोई, कंपनी खरीदती है अगर गवर्नमेंट, तो ये कभी कभार होता है। सॉरी, बिल्डिंग बेचती है कोई, अपनी कोई कंपनी बेच देती है, तो ये कभी कभार होता है। लेकिन सरकार टैक्स रिसीट्स तो लेती रहती है, इनकम टैक्स, जीएसटी, तो दे आर रेगुलर इन नेचर। फ्यूचर ऑब्लिगेशन, इनको वापस पे करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, इनको पे करने की ऑब्लिगेशन होती है। एग्जाम्पल क्या है? टैक्स रिसीट्स में इनकम टैक्स एग्जाम्पल है, जीएसटी एग्जाम्पल है, नॉन टैक्स में इंटरेस्ट है, पेनल्टीज है, फीस है, चीट्स हैं, बहुत सारे लिखे हैं। और इसमें एग्जांपल्स हैं बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, है ना? ये हमारे कैपिटल रिसीट्स। इज दैट ओके? गॉट इट, नॉट गॉट इट? जो खर्चे गवर्नमेंट रोजाना करती रहती है, जो खर्चे गवर्नमेंट के डे टू डे होते हैं, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। गवर्नमेंट का इरादा ना ही कोई एसेट क्रिएट करने का होता है, ना ही कोई लाइबिलिटी खत्म करने का। यानी गवर्नमेंट कुछ नया कंस्ट्रक्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट कोई पुरानी लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं कर रही है। ऐसे खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो कि रोजमर्रा रिकरिंग है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। जैसे सरकार सैलरियां देती है लोगों को, हेल्थ सर्विसेज सरकार देती है, अभी फ्री सबके कोविड में सबके फ्री के टेस्ट हो रहे हैं, दिस इज हेल्थ सर्विस। अगर किसी को भगवान ना करे कोविड होता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन सरकार की तरफ से फ्री है, और आपको डिफेंस के पैसे सर नहीं देने होते हैं, तो डिफेंस सर्विसेज सरकार आपको प्रोवाइड करती है। So that kind of expenditure is a revenue expenditure. और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो सरकार, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली जो खर्चा या तो एसेट कोई क्रिएट करेगा या कोई लाइबिलिटी घटा देगा। या तो कोई एसेट क्रिएट कर देगा, सरकार ने कोई एसेट खरीदा, सरकार ने मेट्रो बनवाई, सरकार ने रोड्स बनवाई, फ्लाईओवर्स बनवाए, तो दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉन रेकरिंग, बार बार नहीं होते, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बार बार होते हैं। क्या ये ठीक है? डिफरेंस में दोनों का आप पहले तो मीनिंग दे देंगे, दैट दे नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी, दे नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। इसमें लिखेंगे दे ईदर क्रिएट एनी एसेट और रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। पर्पस, ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए, और ये किसी एसेट एक्विजिशन के लिए या फिर बोरोइंग को रीपे करने के लिए। दे आर रेकरिंग, रेकरिंग यानी बार बार होते हैं, दे आर नॉन रेकरिंग यानी कभी कभार। इसके एग्जाम्पल है सरकार का सैलरी देना, हेल्थ सर्विसेज, सरकार की डिफेंस सर्विसेज, ये सब जो बार बार हो रहे हैं सरकार के, दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेयरएज जो कभी कभार रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग हो रही है, यानी जो आपने बोरो किया था वो वापस दे रहे हो, कोई एक्विजिशन ऑफ एसेट हो रहा है, तो दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट्स सेम एज कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू। द ओनली डिफरेंस इज कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में आप पैसा ले रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप पैसा दे रहे थे। सर